हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को अभी पता चल ही गया होगा कि एसएससी रेलवे की जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जो गवर्नमेंट बॉडी है वो हमारे देश के करोड़ों जो गवर्नमेंट जॉब जो एस्पिरेंट है उनके साथ कैसे अनफेयर बिहेव कर रहा है। और अभी हाल ही में जब सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ तक कि देश के बहुत सारे ऐसे भी एडुकेटर्स और इंस्टीट्यूशन है जिनको सपोर्ट यहाँ पे स्टूडेंट के साथ मिलने लगी है, जैसे कि स्टडी आईक्यू हो गया, खान सर हो गया, उमंग स्टडी, एग्जामपुर, तपोवन स्टडी सेंटर, ऐसे ही बहुत देश के हर कोने कोने से बहुत सारे टीचर्स ने स्टूडेंट्स के लिए अपना समर्थन प्रदान कर रहा है। तो इस वजह से जब सारे देश के तमाम युवा एक साथ गरज रहा है तभी धीरे धीरे करके इन सारे गवर्नमेंट बॉडी की एक एक खामियां भी सामने निकल के आ रहा है। जैसे कि अगर रेलवे की ही बात किया जाए तो रेलवे पे अपने ही खुद की इंटरनल डिपार्टमेंट पे ऐसे कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन की कमियां सामने निकल के आ रहा है। डिपार्टमेंट पे ऐसे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना महामारी का गलत फ़ायदा उठा रहा है और इससे नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो है कैंडिडेट्स, जिसने इतना मेहनत करके चार एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए, लेकिन फिर भी उसके बदले उन लोगों को क्या मिल रहा है? सिर्फ निराशा। इतना सारे पढ़े लिखे क्वालिफाइड स्टूडेंट की फ्यूचर घूम रहा है एक टेबल से दूसरे टेबल के फाइल के अंदर। तो जो भी हो, आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ से हमें इतना पता चल जाएगा आखिर ऐसे गलती हो कैसे रहा है और सिस्टम के कुछ लोगों के अपनी मनमानी की वजह से सारे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेलवे के अधिकारी से कैंडिडेट का बात हो रहा था तो मैं प्राइवेसी की इशू के चलते हुए कुछ जगह पे मैं म्यूट करके रखा हूँ, तो आइए इसे एक बार सुन लेते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए टू द टेक संजू चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। प्रणाम सर। नमस्कार सर, ELP कैंडिडेट बोल रहे हैं सर। हाँ सर, हम लोग की सर ट्रेनिंग कब तक चालू होगी सर? जब ट्रेनिंग सेंटर चालू कराएगा। सर, ट्रेनिंग सेंटर तो सर वहाँ बात किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ ओके है, आप ही लोग की तरफ से कोई चीज़ भेजी ही नहीं आ रही है। क्या भेज दें हम? सर उनको अप्रूवल अभी मिला नहीं है, वो कह रहे हैं कि वहाँ से प्रॉब्लम है और सर आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में प्रॉब्लम है। तो फिर आप उन्हीं की सुनिए और हायर अथॉरिटी है उनसे बात कर लीजिए। सर उनका नंबर बता दीजिए सर। सब नेट पे जैसे हमारा मिल गया वैसे उनका भी मिल जाएगा, उससे तलाशिए। क्या नाम है सर उनका? DRM से बात करिए सीधे ना। अब सर उनको बात करें फिर वो कह देंगे ऊपर बात कीजिए, तो अब सर हम कहाँ बात करेंगे? पीयूष गोयल से भी बात करना पड़ेगा सर। फिर हमसे क्यों बात कर रहे हैं सर? आप हमारे पास जब ट्रेनिंग शेड्यूल आएगा हम तभी कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना जी सर। ट्रेनिंग सेंटर हम नहीं चलाते हैं। अच्छा, आपका काम है ट्रेनिंग शेड्यूल का? हाँ, हमको ट्रेनिंग शेड्यूल मिलेगा, हम लड़कों को कॉल करके भेज देंगे, ठीक है ना। और ट्रेनिंग शेड्यूल सर मिलेगा कहाँ से? वो DRM सर को फोन करना पड़ेगा? ट्रेनिंग सेंटर से मिलेगा, ट्रेनिंग सेंटर से। ट्रेनिंग सेंटर इंडिपेंडेंट बॉडी है सर। ट्रेनिंग सेंटर पे तो ही प्रॉब्लम चल रही है, वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, आप ऊपर ट्रेनिंग सेंटर की प्रॉब्लम को आप हमसे क्यों डिस्कस कर रहे हो भाई? सर जो चीज़ मुझे बताया जाएगा सर। अब जैसे अभी मैं DRM सर को फोन करूं तो वो बोलेंगे हमसे क्यों डिस्कस कर रहे हो, तो मैं उनको यही बोलूंगा ना कि सर आपने मुझे नंबर दिया है और मैंने आपको फोन किया है। नहीं, तो हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है कि अगर ट्रेनिंग शेड्यूल है तो हमको भेज देना है, ठीक है ना। अच्छा सर, तो यानी सर अभी आपके पास ट्रेनिंग शेड्यूल ही नहीं आई है? जब हमारे पास ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है तो हम कहाँ भेज दें? अभी 281 पूछो कि जो 281 तुम्हारे पास पड़े हुए हैं पिछले 6 महीने से, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है 110 दिन की, और 110 दिन के बदले वो 6 महीने तुम्हारे पास, तो क्यों नहीं भेजते हो तुम यहाँ हमारे पास में? हाँ, दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं और दूसरे को बहस करवाते हैं। यही है सर। पूछिए ना कि 280 लड़के जो वहाँ पड़े हुए हैं उनको तुम क्यों नहीं रिलीज कर पाए अब तक? यही तो प्रॉब्लम सर। हम लोग एक स्टूडेंट है, वो उनसे बात करते, वो कहते हैं इनका नंबर लो, उनसे बात करो, वो नहीं दे रहे। नहीं, तो जिस टोन में आप और जिस लहजे में बात उनसे कर रहे हैं कि मैं इनसे बात करूं उनसे बात करूं। नहीं तो सर मेरे साथ प्रॉब्लम यही हो रही ना। हम लोग को क्या हो रहा है सर, आप देखिए ना, आपका नंबर कभी दे दिया जाता है, फिर कभी किसी का नंबर दे दिया जाता है और हम लोग फोन करते करते सर परेशान हो चुके हैं सर। यार मेरी गलती यही है कि जो मैं कॉल उठा लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, या मैसेज करते हो तुम लोग तो जवाब दे देता हूँ। नहीं, मेरी गलती अगर है गलती नहीं सर। ये उन लोगों से जिन आप लोग से आप अच्छे हो सर,
कि आपने कम से कम हमारी बात सुन के सही तरीके से बता दो कि प्रॉब्लम यहाँ पे है। जो चीज अपनी गलती को छुपाने के लिए पूरे कोरोना काल में वो दुष्ट आदमी लोग मौज किए, 6 महीने से घर बैठ करके आराम कर रहे हैं और बताते हैं डिवीजन से। ट्रेनिंग सेंटर इंडिपेंडेंट बॉडी है। अच्छा सर। ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना कि कब से कब तक कितने बैच लेंगे, कितने आदमी को बुलाएंगे, कब से कब तक किसकी ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग शेड्यूल डिवीजन भेजते हैं, उसी के हिसाब से डिवीजन के लोगों को भेजता है ट्रेनिंग के लिए। अब वो क्या जानना चाहते हैं? वो साल भर हाथ के हाथ बैठे रहेंगे धर करके, वो साल भर काम नहीं करेंगे। फिर तो ऐसी चीजें नहीं चलनी चाहिए ना बीच में, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए किसी को। वही तो है सर, अब उल्टा पल्टा नंबर दे रहे हैं, उल्टा पल्टा बता दे रहे हैं करो और अपना बता नहीं रहे हैं। चाहे हमसे बात करेंगे। अच्छा सर। कोई मतलब नहीं है बात करने का, डिवीजन से कोई मतलब ही नहीं है। हमने लेटर दे रखा है कि हमारे 1669 कैंडिडेट हैं। जी सर। अब ये काम उनका है कि कैसे अरेंज करते हैं। अब वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करें बताओ? हम लोग लेटर लिख सकते हैं बस, इसके अलावा हम लोग वहाँ पे युद्ध करने नहीं जा सकते, है ना। ठीक है सर, आपकी इतनी मिली, अब हम लोग उन्हीं से बात करेंगे। अब जितना चीजें होंगी जितने दुष्ट लोग बैठे हैं सर, अब यही करना ही पड़ेगा सर। मक्कारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर। जी।